हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आपको पता है कि कल यूपी इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और भारतीय जनता पार्टी की 273 सीटें और समाजवादी पार्टी की 125 सीटों पर ही वो सिमट गई। बुलडोजर फिर से आ गया, यानी 35 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि दूसरी बार किसी पार्टी ने यूपी में गवर्नमेंट बनाई हो। आज हम आए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी अनवार अहमद साहब के यहाँ। सबसे पहले तो आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई कि आपकी पार्टी यूपी में दोबारा गवर्नमेंट बनाने वाली पहली ऐसी पार्टी है जिसने यूपी में दोबारा गवर्नमेंट बनाई। तो सबसे पहले आप जीत पर कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं मैंने देता हूं और जो भी इतनी भारी बहुमत से जो जीत मिली है, यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं। जी, तो जनता ने एक बार फिर से आपको चुना है। इस बार क्या विकास की पहिया फिर से चलेगी या फिर केवल नाम होगा? बिल्कुल विकास की पहिया चलेगी और विकास ही के नाम पर तो वोट पड़ा हुआ है। इतनी प्रचंड बहुमत से दोबारा 37 साल में पहली बार ऐसा जो इतिहास रचने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी है। तो विकास के नाम पर हम जीते हैं, आगे भी विकास करते रहेंगे। अब डबल इंजन की सरकार है, हम और ज़्यादा विकास करेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि आप विकास के नाम पर दूसरी बार गवर्नमेंट बनाए हैं। इससे पहले भी विकास के नाम पर 2019 में बनी थी, उसके पहले 2017 में बनी थी, 2014 में भी आप मोदी जी के नाम पर आए थे। उसके बाद लगातार चौथी बार ये 17, 19 और फिर 22, चौथी बार यानी सेंट्रल में और फिर 2 बार स्टेट में विकास के नाम पर। सड़कें हम देखते हैं कि बाहर की लोगों का कहना है कि बाहर की सड़कें बनाई जाती हैं केवल दिखावे के नाम पर। बिजली 24 घंटा रहती है, हम देखते हैं। लेकिन एक विकास के नाम पर आप बात करिए। और दूसरी बात ये कि हमारा बुनकर भाई, जिसका अभी डिसीजन जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिस पर कोई निर्णय नहीं आया अभी गवर्नमेंट का, इन 2 मुद्दों पर आप अपनी राय रखिए और बात रखिए। देखिए, ये तो हकीकत है कि हम विकास के नाम पर ही जीते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2017 के पहले से लेकर के आप देखिए कहीं पर भी 24 घंटा बिजली नहीं रहती थी। अखिलेश सरकार में देख लीजिए 12 से 14 घंटा बिजली रहती, चाहे मायावती सरकार, उसके पहले भी जो गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे प्रदेश में 24 घंटा बिजली मिल रही है। और यहाँ पर कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ रोड चमचमाती ना हो, हर जगह बढ़िया से रोड मिली है। और उसके बाद कितना मेडिकल कॉलेज बने हैं। तो विकास के नाम पर हम लोग आए हैं। तो और रह गया सवाल जो बुनकर का पेंडिंग का जो मामला फिक्स रेट का, उसकी भी बात करेंगे। उसके लिए भी योगी जी से बात हम लोग करेंगे। योगी जी ने कहा था बुनकरों के लिए और बेहतर हम सोचेंगे, उसका भी फैसला जल्दी से जलाएगा। तो आपने कहा कि रोड चमचमाती है, कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये सच्चाई है कि बहुत मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में रोडें बनाई नहीं जाती? नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ रोड पर नहीं बनी। हर जगह रोड बनी हुई। और सफाई देख लीजिए आप, पहले सफाई इतनी नहीं होती थी, आज हर एक जगह, हर गली, नुक्कड़ चौराहे, हर जगह साफ़ सुथरा मिलेगा। वही उत्तर प्रदेश, वही कर्मचारी, लेकिन सरकारें बदली। ये पहले आप देख लीजिए बिजली के मामले में एक हफ्ता ट्रांसफार्मर जल जाता था, नहीं मिलता था, लोगों को लगता नहीं था। कितनी हर्जा पावर लोगों की बंद हो जाती, कुछ चंदा उतार के बनवाते थे उसको, कुछ चंदा उतार के। लेकिन अभी योगी सरकार में देखिए 24 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर जलता है, किसी को पता भी नहीं चलता, ट्रांसफार्मर लग जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बदली हुई, इसीलिए दोबारा फिर योगी जी पर यहाँ की जनता ने विश्वास किया है, विश्वास करके वोट दिया है। जैसे कि मोदी जी भी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जनता का भी पार्टी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर जनता का भी विश्वास है। इसीलिए फिर दोबारा यूपी मौका दिया योगी जी को। 37 साल का इतिहास रचने का काम किया है। 37 साल बाद दोबारा सरकार जो प्रचंड बहुमत से बनी है, वो योगी जी की सरकार है। जी बिल्कुल, हम उम्मीद यही करेंगे कि बुनकरों के पक्ष में योगी जी का सही फैसला हो। नहीं, बिल्कुल योगी जी का सही फैसला होगा। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले योगी जी ने बयान दिया है कि मुसलमान मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ। कहीं भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, कहीं भी मोदी जी ने भी नहीं छोड़ा है। जब भी बात करते 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। बगैर तुष्टिकरण किए हुए राजनीति की है। इसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत से यूपी में फिर से सरकार बनाने का जनता ने जो काम किया है, उसके लिए समस्त प्रदेशवासियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्पसंख्यक समाज से क्या कहना चाहेंगे जो जोश में होश खो बैठते हैं, और जो एक दिन पहले आपने देखा कि भीड़ सड़कों पर आती चली जा रही है और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की जा रही, तो इस पर आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, मुद्दा था ईवीएम का। वो प्रशिक्षण की मशीन थी। पहले जनता को भी सोचना चाहिए
कि कोई भी मामला हो पहले उसकी तहकीकात कर ले, छानबीन हो जाती है, उसके बाद विरोध धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन भी करते हैं वो एक अपने जो भाषा का सही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को गाली गलौज ये सब गलत है। ये किसी भी देश के नागरिक के लिए गलत है। कोई भी विरोध कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें संवैधानिक अधिकार हम लोगों का है, लेकिन अपनी भाषा का इस्तेमाल सही तरीके से करें। बुलडोजर पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जीत के बाद बुलडोजर के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बुलडोजर से क्या मुराद है, क्यों बुलडोजर कहा जाता है इस गवर्नमेंट को और योगी जी को? देखिए, बुलडोजर का मामला ये है, ये गुंडे माफियाओं ये सब जो गरीब को लूटा हुआ धन ज़मीन जायदाद जो कब्जा किया हुआ उसको जो है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया, किसी आम नागरिक के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया है। तो बाबा जी का तो धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जो गरीब और मजलूम की जो प्रॉपर्टी लूटी हुई थी उसके ऊपर बुलडोजर चला करके और आवास योजना के तहत उस पर गरीबों को मकान दिया है। ये बहुत अच्छी सोच है। एक राजा की सोच ऐसी होना चाहिए कि जो गरीब का लूटा हुआ धन फिर गरीबों को लौटाया है। तो अभी मायावती जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि इस चुनाव को इस तरीके से पेश किया गया है मुस्लिम इलाके में और मुस्लिम लोगों के सामने कि उनको ये लगा कि जो गवर्नमेंट अभी सत्ता में है वो हमारे लिए नफरत ही करेगी और हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगी, इसलिए मुस्लिमों का सारा वोट समाजवादी को चला गया। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, मुस्लिमों को सिर्फ भड़काया गया है। 70 सालों में आप देखिए कहीं पर जहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, सबसे ज़्यादा विकास और किसी योजना का फ़ायदा मिला है तो पहली बार लोगों के घर तक पहुँचा है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो गरीब परिवार से लोग भी आते हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। पहले कोई भी योजनाएं आती थी सिर्फ कागजी रहती थी, लेकिन अभी देखिए हर योजना का लाभ सीधे सीधे लोगों के घर तक जा रहा है। जो भी योजना आई है, आयुष्मान योजना हो गई और उसके बाद जो है अब गरीब कल्याण योजना हो गई, तो सब हर चीज़ों का फ़ायदा जो है जनता को मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री थे हार गए अपने यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, हारे होंगे, फिर जीतेंगे ऐसा नहीं है। अब उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनको जिताना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार तो वहाँ पर विकास होता सरातू। तो बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाकों से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो अब तो ये कहना मुनासिब नहीं हुआ कि मुस्लिम भाजपा का दुश्मन है या भाजपा मुस्लिम की दुश्मन है। नहीं, कोई भी दुश्मनी नहीं। अभी देखिए, चुनाव के पहले ही योगी जी ने कहा था मुसलमान मुझसे प्यार करते, मैं मुसलमान से प्यार करता हूँ। ये बातें भी मुसलमानों को सोचना चाहिए। एक बार आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइक की मिसाल दी थी। एक बाइक जो पहिया जो है हिंदू है तो दूसरा बाइक मुसलमान की पहिया है, तो उसमें एक पहिया को भी निकाल दिया जाए तो ये बाइक नहीं चल सकती। इसी तरीके इस देश में मुसलमान की बात मोदी जी कहते हैं। और मोदी जी का ये भी सुने होंगे आपने कि एक मुसलमानों का हम एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। ये सब बात पर भी गौर करना चाहिए। समाजवादी पिछली बार से ज़्यादा मजबूत हुई है, उसको पिछली बार से ज़्यादा सीटें निकली है और भाजपा की कम हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कहीं बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती गई है और बहुत से ऐसे बहुजन पार्टी लड़ी नहीं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर से एक बार जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, हम तो काम जो भी बहुत सारे ऐसे हमारे मुसलमान भाई अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो हम लोग या जो भी आएंगे सबका स्वागत करेंगे, सबका काम किए तो सबका काम करेंगे ईमानदारी से। लेकिन फिर भी देश में बहुत सोच समझ के कोई भी काम ऐसा करें जिससे किसी की भावनाओं की तकलीफ ना पहुँचे, चाहे हिंदू हो गए चाहे मुसलमान हो गए। सभी लोगों को देखिए, चुनाव आता है जाता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मामला ये है कि आपस में सब लोग मिल कर भाई भाई बन कर सरकार आती हैं जाती है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन देश बना रहना चाहिए। देश के लोग आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखें, यही हमारी गुजारिश कामना है ऊपर वाले से, यही बना रहे। देखिए, इनका भी कहना है और मेरा भी ये कहना यही कि सरकारें आती हैं जाती हैं, आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना सोच है अपनी, आप अपनी सोच से वोट करते हैं, वो अपनी सोच से वोट करते हैं, लेकिन सरकारें आने जाने से आपके जो दिली इख्तिलाफात हैं वो जाहिर नहीं होने चाहिए और आपसी मोहब्बत बनाकर ही देश में अगर रहा जाए तो देश आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।